यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सोमवार की सुबह यह हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने रूस के 15 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि रूस के 3 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। जबकि रूस की तरफ से हुए इस बड़े हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला है। कहीं ना कहीं रूस ने यूक्रेन को ये इशारा कर दिया है, चाहे तुम जितने भी नेटो ताकतों से मदद ले लो, जितना तुम वहां से मदद लोगे, जितना इस युद्ध को खींचोगे, उतना ज्यादा यूक्रेन की सरजमी पर हम और कहर बरपाएंगे और अब यूक्रेन की राजधानी कीव को भी नहीं बख्शेंगे। कीव से पिछले 100 दिनों तक रूस ने अपना अटेंशन हटा दिया था, लेकिन हाल के पिछले 8-10 दिनों में जब से रूस ने 18% यूक्रेन की सरजमी को अधिकृत किया है, तब से उसने अपने अटैक्स किए हैं। और क्रीमिया की ब्रिज पर अटैक के बाद रूसी मिसाइल अब कीव पर गिरने लगे हैं। अब नेटो और रूस की ताकत को भी देख लेते हैं और आंकड़ों से समझते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले 30 देशों वाले नेटो के पास सेना के कुल जवानों की संख्या 54 लाख है। रूस के पास सेना की जवानों की संख्या 13,50,000 है। एक्टिव फोर्स के मामले में नेटो के पास 33,66,000 जवान हैं। रूस के पास 8,50,000 जवान हैं। रिजर्व फोर्स का जिक्र करें तो नेटो के पास इसकी संख्या 13,01,000 है। रूस के पास इसकी संख्या 2,50,000 है। नेटो के पास 7,38,000 पैरा यूनिट्स हैं और रूस के पास 2.5 लाख पैरा यूनिट हैं। इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो नेटो के पास 20,700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,100 एयरक्राफ्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है। बड़ी खबर। अब कीव में ड्रोन से हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को जारी कर दावा किया गया कि रूस ने कीव पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि ड्रोन को देखते ही यूक्रेन की सेना ने उस पर फायरिंग भी कर दी। अब कीव के आसमान में फिर से ड्रोन्स दिखे हैं, क्योंकि एंटी मिसाइल सिस्टम्स को तो एक्टिवेट कर दिया गया है कीव की चारों ओर। लेकिन ड्रोन्स और खासकर स्वॉर्म अटैक, जिसका प्रयोग रूस सीरिया में कर चुका है, उसी को फिर से अंजाम देने की कोशिश की जा रही है कि एक साथ ड्रोन का एक बहुत बड़ा झुंड मिल करके रूस कीव की तरफ आता है। अब ये एक ड्रोन है जिसे कि मार गिराया गया है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि इस एक ड्रोन को उसने मार गिराया, लेकिन इस ड्रोन की क्या क्षमता थी? ये रिकॉनेसेंस यानी कि स्पाई ड्रोन था, एरियल सर्वे करने वाला ड्रोन था, ये देखने वाली बात है। ये एक ड्रोन का दृश्य है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप फिलहाल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी, जहां बीएसएफ पाकिस्तान से छोड़े गए ड्रोन को उड़ा रहा है, गिरा रहा है, मार गिरा रहा है। लेकिन इस ड्रोन की आप स्पीड देखें तो ये अटैक ड्रोन है या स्पाई ड्रोन है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रूस अगर कीव पर ड्रोन छोड़ रहा है तो ये कहां से छोड़ रहा है? ये भी प्रश्न उठता है कि रूस अगर कीव पर ड्रोन छोड़ रहा है तो कहां से छोड़ रहा है? क्या ये बेलारूस से निकल के आ रहे हैं? क्योंकि बेलारूस की सरजमीन सबसे पास है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, सेंट्रल यूक्रेन में स्थित है। तो ये प्रश्न भी उठते हैं। पर फिलहाल यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने इस ड्रोन को मार गिराया। अब नेटो से रूस की क्यों चिढ़ता है, ये बहुत बड़ा विषय है और उसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल नेटो और रूस के बीच का विवाद नया नहीं है। रूस और नेटो के बीच का ये विवाद बिल्कुल नया नहीं है। जब सोवियत रूस हुआ करता था और वॉर्सो पैक्ट हुआ था, तब नेटो का गठन किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नेटो का गठन किया गया, तब वो वॉर्सो पैक्ट के जवाब में किया गया था। उसके बाद पश्चिमी देश इस संगठन में शामिल हुए और खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर फिर से कहीं रूस अटैक कर उस पर कब्जा ना कर ले, इसलिए नेटो ताकतें बनकर आई थी। लेकिन धीरे धीरे नेटो ने विस्तार शुरू कर दिया। वॉर्सो तो खत्म हो गया। धीरे धीरे नेटो का विस्तार इस तरह से हुआ कि वो पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। और अब सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं, पूर्वी यूरोपीय देशों ने भी
वहां पर नेटो के जुड़ने की कोशिश की और जैसे जैसे नेटो का विस्तार पूर्वी यूरोप यानी कि रूस के पास होता गया तब तब रूस ने उसके खिलाफ आपत्ति जताई और यही विस्तार है जो कि रूस को रास नहीं आया।